गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ 10 अपूर्व अनुभव के विषय में। तो इस पाठ को बच्चों लिखा किसने है? इसे लिखा है, इसको लिखने वाली जो लेखिका है वो एक जापानी है जी। उनका नाम है तेसुको कुरियारागी और उन्होंने जापानी भाषा में इसकी रचना की है। और दरअसल ये उनका संस्मरण है। संस्मरण मतलब याद करके अपने अनुभवों को या अपनी बातों को जो बीत चुकी है उसको याद करके अपने बारे में लिखना। कोई ऐसी घटना अपने विषय में जिसको हम लिखते हैं सोच के याद करके, जो हमारी बीत चुकी होती है पहले ज़माने में, तो उसको जब हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संस्मरण। ठीक है। और उनकी इस जापानी भाषा में लिखे संस्मरण का अनुवाद हिंदी में किया है पूर्वा याके कुशवाहा ने। ठीक है। तो इसमें लेखिका किस प्रकार अपने बचपन में विद्यालय जाती थी, उनके साथ क्या क्या हुआ, किस प्रकार वो पेड़ पे उनका पाठशाला होता था रेल के डिब्बे में, और पेड़ पे उनके खेलते थे। पेड़ उस ज़माने में उनकी निजी संपत्ति मानी जाती थी। जो पेड़ हुआ करते थे वो बच्चे उस ज़माने में पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे और उनका एक एक पेड़ फिक्स हुआ करता था। वो उसी पेड़ पे जाके बैठते थे और नज़ारों को देखते थे, नीचे चढ़ते हुए सड़क के नज़ारों को, ऊपर आसमान को। तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता था। ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में पेड़ पर बैठना और पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानना एक उनका ट्रेंड था, शौक था। ठीक है। तो देखते हैं कि इस संस्मरण में कहानी अपनी जो लेखिका है वो अपनी किन बातों को हमारे साथ शेयर कर रही है। ठीक है। लिखा है, सभागार के शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता का था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। लेखिका ने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती हैं इसलिए क्योंकि जो उनके दोस्त होते हैं यासुकी चान, वो पोलियो से ग्रस्त होते हैं, उनके पैर काम नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे चलते हैं। तोमोए के हर एक बच्चा बा के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोत्सुबुकु जाने वाली सड़क के पास था। तोमोए जगह का नाम है। वहाँ का जितने भी वहाँ के बच्चे थे, हर एक पेड़ पे को अपना खुद चढ़ने का पेड़ मानते थे। फिक्स था उनका एक पेड़, उस पर वो बच्चा ही चढ़ता था और उसको अपनी निजी संपत्ति मानते थे। तो ऐसे ही तोतो चान का जो पेड़ था वो मैदान के बाहरी हिस्से में सड़क के पास था। सड़क के किनारे मैदान में ही सड़क के किनारे उनका पेड़ था तोतो चान का, जिससे कि सड़क के पास का भी नज़ारा उनको देखने को मिलता था। बड़ा सा पेड़ था उसका चढ़ने का, जाओ तो पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई तक एक दी शाखा तक पहुंचा जा सका। दी शाखा मतलब जैसे पेड़ है हमारा, ठीक है, 6 फुट की ऊंचाई पे पेड़ है। ये पेड़ में जैसे शाखाएं निकली होती हैं, तो 6 फुट की ऊंचाई पे यहाँ द्विशाखा मतलब 2 शाखाएं ऐसे निकली हैं पेड़ पे। तो यहाँ पे उनके बैठने का जगह हुआ करता था लेखिका के, यानी तोतो चान के। तो बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। यहाँ बैठने में मालूम पड़ता था किसी झूले पे बैठ गए थे और बहुत आरामदेह जगह था उनका। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी या जो हम लोग लंच बोलते हैं, जिसको रेसेस बोलते हैं, खाने की छुट्टी में तोतो समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ती मिलती। वहाँ वह सामने दूर पर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ों को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पूछना पड़ता था। सबके पेड़ लगे हैं सारे बच्चों के, एक दूसरे के पेड़ पर अगर चढ़ना होता था तो पहले एकदम क्षमा याचना करके पूछते थे, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेना पड़ता था उन लोगों को। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर
डेनेन चोफू जा रही है। चूँकि वो झूठ बोल रही थी इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। अब दोनों जो बच्चे हैं दोनों अपने घर वालों को, माता पिता को नहीं बताते हैं, इसलिए कि अगर कोई बड़ा सुनता तो वो डांटता। इसलिए डांटता कि ये बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जोखिम भरा ये कार्य है कि यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, इम्पॉसिबल ही था। लेकिन यहाँ पर जो तोतो चान है वो क्यों एक्साइटेड है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है यासुकी चान वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है, और तोतो चान ने सोचा कि मैं इसे पेड़ पर चढ़ा के रहूँगी और नज़ारों को दिखा के रहूँगी, उसको उसी में खुशी मिलती। अब क्या होता है, यासुकी चान के घर दोनों फूल जा रहे हैं ऐसा बोलती है तोतो चान। चूँकि वो झूठ बोल रही थी इसीलिए अपनी माँ की आँख में नहीं झाँकती है। जाहिर सी बात है, जब कोई झूठ बोलता है तो नज़र नहीं मिला पाता है, ऐसा ही तोतो चान ने किया। वह अपनी नज़रें जूते के फीते पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। या रॉकी उसके पीछे पीछे आता है और तोतो चान उसे सारा सच बता देती है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँच गई तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहे थे। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। जब वो स्कूल पहुँचती है तो यासुकी चान वहीं पे खड़ा होता है और क्यारियों के पास वहीं पे उनको मिलता है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, गर्मी की छुट्टी थी, इसी कारण सारी चीज़ें सन्नाटा थी, सुनी थी। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। जमा मतलब कुल मिलाकर यासुकी चान उससे कुल 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान को लगता था कि वो बहुत बड़ा है यासुकी चान, लेकिन यासुकी चान सिर्फ 1 वर्ष बड़ा था तोतो चान से। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को न पता था। वो लोग आज कुछ ऐसा करने वाले थे, पेड़ पर चढ़ने वाले थे। यासुकी चान के लिए ये पहला दिन था, यासुकी चान चढ़ना चाहता था और तोतो चान के लिए एक बड़ा टास्क था ये कि किस प्रकार वो अपने दोस्त को ऊपर चढ़ाए। तो आज कुछ नया करने वाले थे जिसके भेद, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ठीक है, वे दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके भेद का किसी को न पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी और दोनों हंसते हैं, इस प्रकार हंसते हैं कि जब हम लोग कुछ नया काम करने जाते हैं तो हमें मन हंसी आती है कि ये कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, कुछ नया। जब हम लोग कुछ खतरे वाली चीज़ें करने जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अंदर भय भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जोश इतना होता है, शौक होता है, पूरा डेडिकेशन होता है उस काम को करने के लिए, तो अंदर ही अंदर हंसी आती है। चूँकि दोनों दोस्त मिल गए थे, अब दोनों को पता था कि आज कुछ सब नया करने वाले हैं, पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, तो दोनों ठिठियाकर हंसने लगते हैं। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वहाँ तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। चौकीदार का छप्पर होता है, छप्पर बोलते हैं, जो शेड जिसको बोलते हैं, छप्पर के पास वो भागती है। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, ये सारा प्लान उसने रात को ही तय कर लिया था कि छप्पर से मैं जाऊंगी और चौकीदार की सीढ़ी उठा लाऊंगी। वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसने तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। सीढ़ी को तोतो चान ऐसे लगाती है कि वो द्विशाखा तक पहुँच जाए सीढ़ी। ठीक है, फिर क्या होता है, वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। वो कुर्सी से चढ़ती है सबसे पहले ऊपर और सीढ़ी को दोनों किनारों से वो पकड़ लेती है। सबसे पहले तोतो चान ऊपर चढ़ती है और सीढ़ी को दोनों किनारों से ऐसे पकड़ लेती है। फिर तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अपने दोस्त यासुकी चान से वो कहती है, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की तुम कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वो पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। सीढ़ी की जो पहली डंडी थी, यासुकी चान के हाथ पर पोलियो से ग्रसित होने के कारण इतना कमज़ोर था कि पहली सीढ़ी भी वो नहीं चढ़ पाता है। फिर उसके बाद इस पर तोतो चान नीचे उतर कर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। अब तोतो चान नीचे से धक्का दे रही है यासुकी चान को, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है, कोई ऊपर से पकड़ने वाला अब नहीं है। तोतो चान यासुकी को नीचे से
धकेल रही है, धक्का दे रही है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यहाँ देखिए बच्चों संबोधन का चिन्ह लगा है कि इससे ज़्यादा वो सहायता क्या करती। वो तो थी मासूम छोटी सी, जबकि यासुकी चान 1 वर्ष उससे बड़ा था। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब यासुकी चान चल ही नहीं पा रहा है, वो अपना पैर हटा लेता है और हताशा होकर खड़ा रहता है वहीं पे। जब एकदम नर्वस हो जाता है, हताशा तब होते हैं लोग जब लोग कोई कार्य को करने जाते हैं, किसी कार्य को, और वो कार्य हमारी बस में नहीं होता है। पूरी हम लोग जी जान लगा के कोशिश कर दें, लेकिन वो कार्य हमसे नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमारा बस नहीं चलता और हम क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं, एकदम होपलेस हो जाते हैं। तो हताशा हो जाता है यासुकी चान और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी थी। अब क्या करे वो? अब तोतो चान को लगता है कि जितना आसान उसने सोचा था, ये काम उतना आसान नहीं है। अब वो क्या करे, सोचने लगती है। ठीक है, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे के पास एक अपनी निजी पेड़ था जहाँ पे लेखिका रहती थी, तो वहाँ पे उनका निजी पेड़ था। लेकिन तोमोए के हर एक बच्चे के पास अपना निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान चूँकि पोलियो ग्रसित है, वो नहीं चढ़ पाता है पेड़ पे, इसलिए वो अपनी किसी भी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं मानता है। इसीलिए यहाँ पर लेखिका तोतो चान का इतना हार्दिक इच्छा था कि वो उसको ऊपर पेड़ पर चढ़ाए और पेड़ पे चढ़ा के बाहर दुनिया का नज़ारा दिखाए। ठीक है, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गला फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब यासुकी चान उसका दोस्त था, उसका चेहरा इतना उदास था और लटका हुआ था कि तोतो चान को अब उसे विभिन्न प्रकार का मुंह बना के उसे हंसाना पड़ रहा था कि किस प्रकार ये हंस दे, क्योंकि वो बहुत निराश हो चुका था उसका दोस्त। ठहरो, एक बात सूझी। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। तिपाई बोलते हैं बच्चों जिसके 3 पैर लगे हो, स्टूल जैसा उसके 3 पैर लगे थे तिपाई सीढ़ी के, और सीढ़ी जैसा उसका आकार था चारों तरफ से। ठीक है, सीढ़ी जैसा उसका आकार था और 3 पैर थे। अब इसको पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, इस पर से स्टूल की जगह से टिकाया जा सकता था। तिपाई सीढ़ी हमें अपने घरों में देखने को मिल सकते हैं। जब किसी के घर काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, घर बनाने का काम, तो वहाँ पे जो हमारे लेबर और मिस्त्री होते हैं वो ऐसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही सीढ़ी तोतो चान जाती है चौकीदार के छप्पर से, फिर वापस लेके आती है और एक तिपाई, यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी अब क्या बोलती है, देखो डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। अब तोतो चान बोलती यासुकी चान से कि देखो ये सीढ़ी जैसा डगमगाएगा नहीं और तुम डरना मत। ठीक है, यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। क्योंकि गर्मी का मौसम था, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो धूप भी बहुत तेजी से निकला हुआ था। अब वो घसीट के लेके आती है जब तिपाई सीढ़ी, तो यासुकी चान देखता है कि किस प्रकार तोतो चान इतनी घबराई हुई है और पसीने से तरबतर है। उससे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब निश्चय करता है और पहली सीढ़ी पे वो अपनी पाँव रखता है। यासुकी चान देखता है कि इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, इतनी पसीने से तरबतर है। उन दोनों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचाने में रमा था। रमा तक मतलब बिल्कुल बसा था, दोनों एकदम लीन थे, उसी में भूले हुए थे। उन्हें सूर्य की गर्मी का कोई भी एहसास नहीं होता, जबकि सूर्य लगातार अपनी रोशनी दे रहा था, किरणें उसकी चमक रही थी और धूप तेजी से लग रहा था। लेकिन ऊपर दोनों चलने में लगे हुए थे, यासुकी चान को चढ़ाने में दोनों अपनी कोशिश किए हैं लगातार।
तोतो चान नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान उसके पास ही थी, उसका एक एक पैर सीढ़ी पे धरने में, धरना मतलब होता है रखना, रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वो उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। अपना जो सर था वो पीछे से उसको टिकाए भी रहती थी सर से, और नीचे पैर उसका एक एक रखती थी, मतलब पूरा सपोर्ट दे रही थी पीछे से वो। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। पूरी शक्ति लगा दी थी यासुकी चान ने और आखिर वो ऊपर पहुंच जाता है। हुर्रे! पर उसने अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दूसरी शाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। सीढ़ी से पेड़ पर लाने में हर कोशिश उसकी बेकार रही, जबकि तीपाई सीढ़ी से वो पहुंच जाती है। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने कहा, यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएगी, पर वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने से यासुकी चान भी रो पड़ेगा। चूँकि पहुँच तो गए हैं दोनों पहुँच गए हैं, लेकिन यासुकी चान को लग रहा है कि वो सीढ़ी से क्यों नहीं चढ़ पाया, और इसी पे दोनों चढ़ जाते हैं। उसी के मारे यासुकी चान और तोतो चान दोनों को रुलाई आने लगती है, लेकिन दोनों रोते नहीं हैं। यासुकी चान सोचता है कि पेड़ पर आमंत्रित करके नई नई चीज़ें देखेगा। पोलियों से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया यासुकी चान का, तोतो चान ने। उसने खुद हाथ से बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दूसरी शाखा तक खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई देखता तो वह जरूर डर जाए। अब यहाँ पे तीपाई सीढ़ी तो वो पहुँच तो गया है, लेकिन इस पे से फिर दूसरी शाखा तक पहुँचने, मान लीजिए तीपाई सीढ़ी यहाँ पे लगी है, अब इस पे चढ़ने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे तोतो चान पहुँच गई है। अब बोलती है कि तीपाई सीढ़ी पे ही तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें इस पे खींचने की कोशिश करती हूँ। ऊपर तो अभी सीढ़ी के पहुँचा है, पेड़ पे तो पहुँचा ही नहीं है। तो अगर वो फिर खींचने की कोशिश करती है तोतो चान, अगर उस दौरान कोई अगर देख लेता तो बहुत ही उन दोनों को डांट पड़ती। उस समय देख शाखा पर खड़े तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही देखते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। इसका मतलब यह है कि प्रकृति भी उनका साथ दे रही थी। बादल का एक टुकड़ा बीच में आ जा रहा था और उन्हें कड़कती धूप से फिर बचाने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दूसरी शाखा पे थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान के सम्मान में झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब पसीने में हम बाल भी गीले हो जाते हैं और गीले बाल को हटाते हुए तोतो चान ने कहा कि मेरे पेड़ पे तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान को फाइनली दोनों अब दूसरी शाखा पर पहुँच जाते हैं। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डाल के सहारे भी खड़ा ही था और दूसरी शाखा पर चढ़ने के लिए वो पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान पहली बार चढ़ा था तो वो बोलता है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में, उसने बताया कि वह एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बात बता रहा था। वह कहती है कि वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। पहले टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा आकार का ही होता था। तो यहाँ पे यासुकी चान बोलता है कि मेरी बहन बोलती है कि टेलीविज़न हमारे घर आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, वह घर बैठे चीज़ों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात तो बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान के बारे में तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम
मौका था, क्योंकि इसके बाद किसी ने भी प्रयास नहीं किया यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए। और यासुकी चान बोलता है कि टेलीविज़न एक डिब्बे के आकार जैसा होता है, अब वो आ जाएगा हमारे घर तो हम लोग उसमें कुश्ती और सुमो देखेंगे। अब यासुकी चान तो चान ने कभी इसके बारे में पहले सुना ही नहीं था। वो सोचती है कि इतना बड़ा जो सुमो है कुश्ती पहलवान इतनी छोटे से डिब्बे में कैसे समा जाएगा, लेकिन उन दोनों के लिए ये नई बात थी। ये सारी बातें करते हैं, सब पेड़ पे गीत गाते हैं, दोनों बेहद खुश हैं। और उसके लिए यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि अगर तो चान ने प्रयास न किया होता तो शायद यासुकी चान कभी न पेड़ पे चढ़ पाता और प्रकृति के नज़ारों को देख पाता। इसके बाद ही बच्चों हमारा यह पाठ अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में पाठ 11 के चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।